बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके मल्टीपल लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है, जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का हमारा जो थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे, गैसेज और लिक्विड। आज बेटा हम जो है इसका सॉलिड पोर्शन डिस्कस करेंगे। उसके कॉन्टेंट्स देख लीजिए। सॉलिड स्टेट में आज हम डिस्कस करेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड स्टेट की कौन सी हैं, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी और डेंसिटी। देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड एट द एंड वी विल डिस्कस द एलोट्रोपी। और लास्ट में बेटा हम जो है वो इस चैप्टर के MCQs जो कि सॉलिड से रेलेवेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं टाइप्स टिपिकल प्रॉपर्टीज से। बेटा टिपिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। ठीक है जी, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी देखिए इसकी, रिजिडिटी। रिजिडिटी कहते हैं हार्डनेस को, क्योंकि पार्टिकल जो है वो सॉलिड्स के वो फिक्स पोजीशन पर होते हैं। पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी उनको दबाया नहीं जा सकता, वो हार्ड होते हैं। ठीक है जी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी बेसिकली होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉन्ड ये बहुत स्ट्रांग होता है, पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी जो होती है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में सबसे हाई होती हैं, इनके क्लोज पैकिंग की वजह से। क्लोज पैकिंग का मतलब है कि पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है जी। जैसे डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसी तरह जो डेंसिटी ऑफ आयरन है, लोहे की डेंसिटी वो 7.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और गोल्ड की डेंसिटी 19.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। बेटा याद रखिएगा, जो मेटल की डेंसिटी होती है वो उसके मोलर मैस यानी जो उसका एटॉमिक मैस है उसके डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर किसका एटॉमिक मैस ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर उसका एटॉमिक मैस कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी बेटा कम होगी। नेक्स्ट देखिए जी, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। बेटा सॉलिड्स की मेन दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और नंबर 2 है जी अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि असल में सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो एक तरतीब के साथ ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ठीक है। और उन ऑर्डरली अरेंज पार्टिकल को अगर मिलाया जाए तो एक ज्योमेट्रिकल शेप बनती है, 3 डायमेंशनल, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा? ये ऐसा सॉलिड है जिसमें पार्टिकल्स यानी आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये एक ऑर्डरली एक तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, और उनकी जब पोजीशंस को मिलाया जाता है 3 डायमेंशनली तो उससे एक ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिक शेप बनती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होते हैं। शार्प से मुराद ये है कि एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सब्सटेंस है A, कोई भी, हमने कहा जी उसका मेल्टिंग पॉइंट है 79 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा क्या होगा कि जब 79 टेम्परेचर आएगा तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और 80 टेम्परेचर आने से पहले पहले सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा, यानी एक खास टेम्परेचर पर वो सारे का सारा मेल्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल बेटा क्या है इसकी? NaCl है, कॉपर है, डायमंड है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। NaCl को आयनिक सॉलिड कहते हैं, कॉपर जो है वो बेटा मेटेलिक सॉलिड है, और जो डायमंड है वो कोवेलेंट सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड देखिए, इनको हम सीडो सॉलिड भी कहते हैं, यानी ये सॉलिड की तरह लगते हैं लेकिन सॉलिड है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज नहीं हैं। पार्टिकल्स आर नॉट ऑर्डरली अरेंज। ऑर्डर कहते हैं तरतीब के साथ, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो एक तरतीब से नहीं जुड़े हुए। इसी तरह दे डोंट पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 72 पे मेल्ट होना शुरू हुआ और 78 डिग्री सेल्सियस पर जाकर कंप्लीट मेल्ट हुआ, तो ये मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहलाता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये होता है कि एक मखसूस टेम्परेचर पर ही सारे का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाए। एग्जाम्पल क्या है इसकी बेटा? ग्लास है। ग्लास को हम एक और नाम भी देते हैं, अक्सर पूछ लेता है पेपर के अंदर, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। रबड़ जो है ये भी अमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक ये भी अमॉर्फस सॉलिड है। इसके अलावा जो वुड है ये भी कौन सा है? अमॉर्फस सॉलिड है। तो ये दो टाइप्स है बेटा सॉलिड की, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड है।
नेक्स्ट बेटा है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है? किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाती है। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स क्रिस्टलाइन भी हो सकती हैं, ये डिफरेंट फॉर्म अमार्फस भी हो सकती हैं, यानी इन फॉर्म्स में जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली भी हो सकता है और इन ऑर्डरली या नॉन ऑर्डरली भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एलोट्रोपी जो है क्या होगी कि जिसमें एक एलिमेंट जो है इसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ये O2 में पाया जाता है, O3 में, दोनों ही ऑक्सीजन है, एक ओजोन है और दूसरी जो है वो ऑक्सीजन है। मे डिफर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। दो तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं, एक वो जिसमें एटम के नंबर डिफरेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप है O2 एंड O3। ठीक है, जब O2 और O3 में देखें फर्क क्या है नंबर ऑफ एटम्स का, इसमें 2 एटम है, इसमें 3 एटम है, तो जब एटम का डिफरेंट हो फिर भी एलोट्रॉपिक बन सकती है। दूसरा क्या है जी, अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है एटम्स की, यानी उनके जुड़ने की तरतीब भी डिफरेंट हो सकती है। नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, जुड़ने की तरतीब डिफरेंट हो जाएगी। जैसे देखें S8 है, एटम्स जब 8 ही रहेंगे तो ये रोम्बिक फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं, ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एलोट्रॉप्स हैं ये दो तरह के हो गए, एक वो जिनमें नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं, वेरी करते हैं, नंबर दो जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं लेकिन उनके जो जुड़ने की जो उनका अरेंजमेंट है, जो उनका ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जिस पर दो एलोट्रॉपिक फॉर्म को एग्जिस्ट करती हैं। जैसे देखें P4 फास्फोरस, ये वाइट है, और P4 ये रेड है। अगर आप 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो इस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म आपस में को एग्जिस्ट करेंगे, यानी 250 पे ये भी एग्जिस्ट करती है और ये भी करती है। अगर आप 250 से कम टेम्परेचर कर देंगे बेटा तो ये वाइट बन जाएगी, अगर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगी, रेड बन जाएगी। लेकिन 250 पर जो है ये दोनों फॉर्म्स ही एग्जिस्ट करती हैं, तो ये कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर दो एलोट्रॉप्स क्या करती हैं, आपस में को एग्जिस्ट करती हैं। ये बेटा आपका छोटा सा टॉपिक था सॉलिड्स का, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट की डिटेल नहीं थी, मैंने पढ़ ली है। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं। पहला एमसीक्यूज देखिए, 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर कोएग्जिस्ट एट। बेटा जो सल्फर है वो किस टेम्परेचर पर जो है वो कोएग्जिस्ट करती है बेटा, तो 96, 76, 86, 96, तो बेटा 96 टेम्परेचर पर जो है वो कोएग्जिस्ट करती है, यानी इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 96 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? बेटा डायमंड जो है ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये भी क्रिस्टलाइन है। ग्रे टिन जो है ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। बेटा जो बक्की बॉल्स है ये कार्बन का एलोट्रॉप है, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। बेटा जो ग्लास है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता, तो ये जो ग्लास है डेल्टा ऑप्शन ये ठीक है, इट इज नॉट द क्रिस्टलाइन फॉर्म। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम डेंसिटी। मिनिमम डेंसिटी सबसे कम किसकी होती है? मैंने बताया था कि जो डेंसिटी है बेटा दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक मास। जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो इसमें सबसे कम एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, सो इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस। सॉलिड पार्टिकल में कौन सी मोशन होती है बेटा? सॉलिड पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज पैकिंग होती है, साथ क्लोजली जुड़े होते हैं, इसलिए जो है वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ना ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना वो रोटेट कर सकते हैं, ना वो वाइब्रेट कर सकते हैं। सो इट पोजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन, दैट इज बीटा ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस। कौन सा अमॉर्फस नहीं है? रबड़ भी अमॉर्फस है, ग्लास भी अमॉर्फस है, प्लास्टिक भी अमॉर्फस है। ग्लूकोज है बेटा ये अमॉर्फस नहीं है, ग्लूकोज जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। बेटा यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा था, तो ये जो आज के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट वो कंप्लीट हो गया है। किसी भी किस्म की क्वेरी हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो बेटा, आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्यूशंस। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।